नमस्कार दोस्तों। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिलोजिज्म का जो पार्ट वाइज क्वेश्चन है मैं लेके आऊँगा और सभी तरीके का क्वेश्चन जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सभी का क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। मैं लास्ट जो प्रैक्टिस सेशन था उसमें भी मैंने कुछ क्वेश्चन आपको करवाया था और आज मैं फिर जो मैं ये पार्ट 10 लेकर आया हूँ उसमें मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस करवा करके मैं और भी परफेक्ट बना दूँ। और आप इस प्लेटफॉर्म से अगर आप जुड़ते हो तो ख़ास करके जितने भी तरीके का क्वेश्चन है वो मैं आपको सभी तरीके के क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बताऊँगा और फुल डिटेल्ड में बताऊँगा। कभी भी शॉर्टकट के तरीके से बताने की कोशिश में नहीं करूँगा, मैं आपको ठीक तरीके से क्वेश्चन बताऊँगा। तो आज जो मैं लेके आया हूँ सिलोजिज्म का, ये भी प्रैक्टिस सेशन का ही पार्ट है। मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ और ये जो क्वेश्चन है वो बैंकिंग से रिलेटेड है, बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आप चाहे तो बाद में चेक कर लेना। तो आज जो मेरा सेशन होने वाला है वो बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो मैं आज कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन और देखते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा आपको एक्स्ट्रा अप्रोच लगाना पड़ेगा और सही तरीके से समझना होगा। वैसे तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आप बाद में इसको देखने के बाद इसका जो सिमिलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट करोगे तो 100% सॉल्व हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो मैं बता दूं ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बैंकिंग का ही है। तो स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है और नीचे ऑप्शन है। देखना बैंकिंग एग्जाम में जो होता है वो ऑप्शन वो 4 नहीं 5 होता है, ABCDE, तो 5 ऑप्शन है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहले स्टेटमेंट को ड्रॉ कर लेते हैं उसको वेन डायग्राम पे, फिर हम कंक्लूजन को चेक करेंगे और फिर देन उसके बाद मैं ऑप्शन को एक एक करके मैच करूंगा कि मैंने जो सॉल्व किया है वो ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है या नहीं है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को ड्रॉ करते हैं। तो स्टेटमेंट में लिखा है ऑल एप्पल्स आर ऑरेंज। तो मैं इस तरीके से बना लेता हूं पहले, ऑल एप्पल आर ऑरेंजेस। तो इसको हम इस तरीके से कवर कर लेते हैं। ध्यान रखना है कि जो ऑल के तुरंत बाद वाला होता है ना उसको हम इनसाइड रखते हैं और बाद वाले को उससे कवर कर देते हैं। तो ऑल एप्पल आर ऑरेंज, ओनली अ फ्यू ऑरेंज आर फ्रूट। देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना ओनली अ फ्यू। ध्यान रखना है ये जो दिया हुआ स्टार्टिंग में आपको कीवर्ड, इस पे ध्यान रखना है। ओनली अ फ्यू ऑरेंज आर कीवर्ड आर फ्रूट, इसका मतलब हो गया केवल कुछ ऑरेंज जो है वो फ्रूट है। तो हम इसको इस तरीके से बनाएंगे, तो ऐसा बनाएंगे, ठीक है। इसको हम रखते हैं इस तरीके से, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना है कि जब ओनली अ फ्यू यहाँ पे लगा के दे रहा है ना तो कुछ पार्ट तो ऑरेंज फ्रूट होगा, लेकिन जो ऑरेंज का इस कुछ के बाद, इस सम के बाद जो बच जाता है ना वो कभी भी इसका पार्ट नहीं होगा, इसलिए मैं कट लगा रहा हूं, ठीक है। एरो लगा के कट लगा रहा हूं। उसके बाद सम एप्पल आर नॉट रेड। अब कह रहा है कि कुछ एप्पल है ना वो रेड नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं, एप्पल का कुछ पार्ट को दिखा देते हैं जो कि रेड नहीं है, इस तरीके से, और यहां पे हम इसको कट लगा देते हैं, करेक्ट। तो इसका ये वेन डायग्राम है। अब इस पे हम लोग कंक्लूजन्स को चेक करते हैं कि कौन सा वाला कंक्लूजन सही है, कौन सा गलत है। और मैं एक बात और बता देता हूँ, ओनली अ फ्यू का जो टाइप है ना, ये मैंने जो वीडियो बनाया है इसके पहले उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। मेरा यूट्यूब का चैनल है जीरो, उस पे मैं सारा वीडियो डालता रहता हूँ। वहां जा करके इसके प्रीवियस वाले सेशन को आप देखोगे, स्टार्टिंग वाला, तो वहां आपको ओनली अ फ्यू का वेन डायग्राम और इसका फुल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो आते हैं यहाँ पे, देखते हैं इसको। अब मैंने वेन डायग्राम ड्रॉ कर लिया, आप कंक्लूजन को चेक करते हैं। पहला कंक्लूजन कहा जा रहा है कि ऑल फ्रूट बीइंग एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी। इसके कहने का मतलब है कि सभी फ्रूट के एप्पल होने की संभावना है। अब एक बात बताओ, सभी फ्रूट के एप्पल होने की संभावना है तो देखो क्या होगा। एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो पार्ट है ना, इससे ऑरेंज से जो फ्रूट है यहाँ रिलेशन ओनली अ फ्यू का है, लेकिन इसमें अगर संभावना के तौर पे हम देखें तो सारा का सारा फ्रूट ऑरेंज के अंडर हो सकता है। इसका मतलब एप्पल का भी भाग ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन
जितना भी ऑरेंज का पूरा भाग है ना वो फ्रूट के अंदर नहीं आएगा। तो जो पहला वाला संभावना ये बता रहा है ना कि सभी फ्रूट के एप्पल होने की संभावना है, तो सारा का सारा जो फ्रूट है वो एप्पल हो सकता है। ठीक है, तो पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सम रेड आर ऑरेंज। ठीक है, तो कहा जा रहा है कुछ रेड ऑरेंज है, और ये जो देखो ये जो पूछा जा रहा था पॉसिबिलिटी था, लेकिन ये जो पूछा जा रहा है वो हमसे पूछा जा रहा है सर्टेन, डेफिनेट। सम रेड आर ऑरेंज, कुछ रेड ऑरेंज है। तो क्या कुछ रेड ऑरेंज आपको डायरेक्ट दिख रहा है? क्या डायरेक्ट नहीं दिख रहा है कनेक्टेड, इसलिए हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस वाले क्वेश्चन का सबसे पहला हमारा कंक्लूजन है वही फॉलो करेगा, मतलब ऑप्शन ए है वो मेरा करेक्ट होगा। अब मैं आता हूं दूसरे क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, जो इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है और कंक्लूजन है, और सिमिलर ऐसे ही ऑप्शन दिया हुआ है। तो स्टेटमेंट में ऑल ट्रेन्स आर प्लेन्स, पहले डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। सॉरी, ऑल नहीं है, यहां ओनली है। तो ओनली ट्रेन्स आर प्लेन्स, तो जब भी ओनली आए ना, तो मैंने आपको बताया था जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था इस चैप्टर के बारे में, तो मैंने बताया था ओनली वाले को हम लोग क्या करते हैं, ऑल में कन्वर्ट कर देते हैं। करेक्ट, तो यहां पे लिखेंगे ऑल, और जो इसका सब्जेक्ट प्रेडिकेट है उसको इंटरचेंज करेंगे, मतलब ऑल प्लेन्स आर ट्रेन्स हो जाएगा। अब हम इसी के अकॉर्डिंगली डायग्राम बना लेते हैं। तो ऑल प्लेन्स आर ट्रेन्स, तो हम इस तरीके से डायग्राम बना लेते हैं। करेक्ट, उसके बाद है सम कार आर ट्रेन्स, तो जो सम कार है वो ट्रेन है। ठीक है, तो सम कार्स आर ट्रेन, यहां कार लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है ऑल कार्स आर शिप्स, सभी कार जो है वो शिप्स है। तो हम इस तरीके से बना लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये इसका वेन डायग्राम। मैं एक बार रीचेक कर लेता हूं। ओनली को मैंने ऑल में कन्वर्ट किया और इसके एलिमेंट को इंटरचेंज किया। ऑल प्लेन्स आर ट्रेन्स, तो सभी प्लेन ट्रेन के अंदर है। सम कार्स आर ट्रेन्स, सम कार्स जो है वो ट्रेन का पार्ट है। और उसके बाद है ऑल कार्स आर शिप, सभी कार जो है वो शिप के अंदर है। ठीक है, ऐसा। अब कंक्लूजन को चेक करते हैं। पहला कंक्लूजन जो पूछा जा रहा है, सम प्लेन्स बीइंग शिप इज अ पॉसिबिलिटी, पूछा जा रहा है कि कुछ प्लेन के शिप होने की संभावना है। तो हम देखते हैं क्या कुछ प्लेन के शिप होने की संभावना कह रहा है। एक बात मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं कि जब भी आपको ओनली का स्टेटमेंट दिया है उसमें जो इसका इनसाइड, मतलब ये प्लेन जो है ना वो किसी एलिमेंट के साथ शेयर नहीं करेगा, चाहे वो पॉसिबिलिटी हो या सर्टेन केस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जो यहाँ कहा जा रहा है कि सम प्लेन्स बीइंग शिप्स इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ प्लेन के शिप होने की संभावना है, तो ये बात अनफॉलो करेगा, मतलब ये यहाँ पे हम इसको फॉलो नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो प्लेन है वो रिजर्व्ड है ट्रेन के ये सम पार्ट के लिए, बाकी किसी एलिमेंट से शेयर नहीं करेगा। और मैं यहाँ एक बात और बता देता हूँ कि ओनली और ऑल का जो डिफरेंस है वो मैंने पहले के वीडियो में बता रखा है, तो आप जा करके वहां से देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है ऑल ट्रेन्स कैन नेवर बी कार्स, ऑल ट्रेन्स कैन नेवर बी कार्स, सभी ट्रेन। कैन नेवर बी के बारे में थोड़ा क्लैरिटी दे देता हूं। कैन नेवर बी का मतलब होता है डेफिनेट, ये पॉसिबिलिटी शो नहीं करता, ये डेफिनेट शो करता है। तो ऑल ट्रेन्स कैन नेवर बी कार, सभी ट्रेन कभी भी कार नहीं हो सकती। तो सभी ट्रेन कभी भी कार नहीं हो सकती, ये बात 100% फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको कि जो प्लेन है ना वो ट्रेन के सम पार्ट में है, बाकी किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। करेक्ट, लेकिन जब सभी ट्रेन को हम यहां जो कह रहा है कि ऑल ट्रेन कैन नेवर बी कार्स, सभी ट्रेन कभी भी कार नहीं हो सकते, तो ये बात सही कह रहा है। क्यों? क्योंकि अगर इसका पार्ट हम करने जाएंगे तो प्लेन भी इसका पार्ट हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। करेक्ट, तो इसका मतलब प्लेन के कारण जो है ये वाला जो कंक्लूजन है वो सही हो रहा है कि सभी ट्रेन कभी भी कार नहीं हो सकते, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब जो सेकंड वाला है वो फॉलो करेगा। करेक्ट, अब मैं थर्ड क्वेश्चन पे आता हूं। देखो यहां स्टेटमेंट दिया है, थर्ड को हम ड्रॉ कर लेते हैं। पहले स्टेटमेंट का जो डायग्राम है उसको ड्रॉ करते हैं। नो कप्स आर मग्स, नो कप्स आर मग्स। करेक्ट, तो इसको यहां पे आप कट लगाओ। ओनली अ फ्यू कप्स आर प्लेट्स,
ओनली अ फ्यू कप्स, मतलब ये वही ओनली अ फ्यू पे थोड़ा ध्यान देना है आपको। कहा जा रहा है कि ओनली अ फ्यू कप्स आर प्लेट्स। तो एक बात का ध्यान रखना है कि कप्स का सम पार्ट तो प्लेट है, लेकिन बाकी का जो पार्ट बच गया वो कभी भी प्लेट नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ये लगाना जरूरी है, तभी आपको डायग्राम समझ में आएगा। ऑल मग्स आर स्पून्स, और सभी मग जो है वो स्पून है। तो इसको हम इस तरीके से बना लेते हैं। करेक्ट। अब ये मेरा डायग्राम है, अब इसको हम चेक करते हैं कंक्लूजन पे। नो प्लेट्स बीइंग स्पून इज अ पॉसिबिलिटी। इसमें कहा जा रहा है कि कोई भी प्लेट के स्पून नहीं होने की संभावना है। एक बात आप क्लियर कर लो, यहां पे पॉसिबिलिटी पूछा जा रहा है। करेक्ट। तो देखो, प्लेट जो है, यहां से अगर देखो कप कोई भी मग नहीं है, ठीक है, तो बाकी मग को छोड़ के बाकी का जो स्पून का एरिया है उसके लिए प्लेट जो है वो संभावित है। मतलब प्लेट स्पून हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये संभावना के तौर पे पूछा है कि नो प्लेट बीइंग स्पून इज अ पॉसिबिलिटी, तो कोई भी प्लेट के स्पून नहीं होने की संभावना है। तो भाई संभावना नहीं है तो संभावना हम इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, संभावना का मतलब 100% सही होना नहीं होता है, इसी वजह से इसको हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद कहा जा रहा है ऑल कप्स कैन नेवर बी प्लेट्स, जो कि डायग्राम में क्लियर दिख रहा है कि जितने भी कप हैं सभी प्लेट कभी भी नहीं हो सकते। ये बात बिल्कुल सही है। सम कप तो होगा प्लेट, लेकिन पूरा का पूरा कप जो है वो प्लेट नहीं हो सकता है। ये स्टेटमेंट में ही है, तो इसका मतलब ये भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो पहला वाला कंक्लूजन है, दूसरा वाला कंक्लूजन है, दोनों ही इसमें फॉलो करेगा। तो इसका जो आंसर होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज जो भी मैंने आपको बताया है क्वेश्चन वो समझ में आया होगा। और आपको अगर कुछ भी डाउट या कंफ्यूजन होता है तो आप इससे जुड़ा हुआ जो पहले का वीडियो है वो जरूर देखना। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां देखने के बाद आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगा और इस चैप्टर को समझने में भी मदद मिलेगा। मैं आगे और भी क्वेश्चन लेके आऊंगा और मैं कुछ और भी चीजें इसके बारे में जो बारीक से बारीक बात है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।